बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का ही शुक्र है। और आप सबके लिए भी, सबके लिए मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि सब अल्लाह पाक खैर खैरियत से हों और अपने अपने अफ़्ज़ो-मान में तो सबको रख। और बस जी, आज का व्लॉग जो है वो शादी गोइंग है, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख लिया है। तो शादी में जाने की तैयारी कर रही थी मैं, और तैयारी में ये है कि बच्चों के अपने सबके कपड़े निकाले सबसे पहले, फिर उसके बाद शाम का वक्त ही हो गया था। मैंने सुबह से कोई व्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि मुझे लग रहा था कि जैसे मैं शादी का व्लॉग करूँगी तो उसमें ही जो है ना वो टाइमिंग हो जाएगी। तो बस यहाँ पे वज़ू करके मैंने मास्क लगाया, मास्क लगा के फिर जो है ना मैंने सोचा कि मगरिब पढ़ लूँ। और मगरिब पढ़ने के फ़ौरन बाद मैंने ना क्या कहते हैं, ऐसा हुआ कि बच्चों के लिए चीज़ वीज़ बना के ना कुछ उनको मैंने दे के बिठा दिया। मैंने सोचा कि इतनी देर में जो है वो मैं तैयार होने की कोशिश कुछ स्टार्ट करती हूँ और कपड़ों की सेटिंग कुछ बनाती हूँ, तो इतनी देर इनको जो है वो कार्टून लगा के दे देती हूँ ताकि ये लोग जो हैं वो थोड़ा सुकून से बैठ जाएं और मैं जो हूँ ना वो क्या कहते हैं, अपनी तैयारी स्टार्ट कर लूँ। तो बस उसके दरमियान जो है ना मेरे मास्क का भी आधा घंटा पूरा हो गया था। फिर मैंने जो है वो मैंने सोचा कि सबसे पहले अपनी ये वाइटनिंग क्रीम और रोज़ स्प्रे कर लेती हूँ ताकि मेकअप जो है वो बहुत आराम से स्मूथली हो जाए। और ऐसा ही होता है कि मेकअप जो है वो बहुत आराम से हो जाता है। और मैंने अपने लेंसेज, मेकअप बैग वगैरह सारी चीज़ें अपनी सेट कर ली थी, अपनी शूज़ भी निकाल ली थी। और अपनी इस शूज़ के साथ मेरे क्या आगे चल के हुआ मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊँगी। और उसके साथ ही जो है वो फिर मैंने क्या कहते हैं, मैंने सोचा कि अब जो है ना वो टाइम ऐसा हो गया है कि मैं बाल भी स्ट्रेट कर लेती हूँ। और जल्दी जल्दी से जो है ना मैंने अपने बाल स्ट्रेट कर लिए। ज़्यादातर मुझे ना स्ट्रेट बाल ही शादियों में आने जाने की पर्पज़ से पसंद है। और यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं जल्दी से पहले एक ओवरऑल लुक आप लोगों को अपने और अपने बच्चों की ड्रेसेस की दिखा दूँ। हस्बैंड जो है वो अपना ड्रेस लेने गए हुए थे, एज़ यूजुअल वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। उनके पास मैं उनको पहले बोलती रहती हूँ कि आपके पास कोई ड्रेस नहीं है शादी में जाने का, लेकिन वो एन टाइम एन उसी दिन जो है ना वो जाके लेके आते हैं। खैर चलो, अल्लाह का शुक्र है। ये मेरी पूरी ड्रेस है और उसके साथ का दुपट्टा ये मेरी बेटी का, और ये आगे जो है वो मेरे बेटों का ड्रेस है। बाल भी स्ट्रेट हो गए थे, बस जल्दी जल्दी से अब मेकअप जो है ना मैंने स्टार्ट कर दिया। इस तरह से तो सारी चीज़ें फैली जाती हैं जब आप कहीं जाने की तैयारी कर रहे हों। और कपड़े वगैरह मैंने सब चेंज कर लिए थे और फिर मैंने सोचा कि अब जल्दी से जो है वो मेकअप कर लूँ। अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छा मेकअप कर लेती हूँ। और ये वाली किट मेरी इतनी मेरे पास पुरानी है ना कि मैं बयान नहीं कर सकती। ये मेरे दिल जान से ज़्यादा अजीज़ है। ये मैंने अपनी सबसे पहली ये वाली तो अभी ली है मैंने शादी के बाद। और क्या कहते हैं, ये वाली जो है ना ये मेरी बस बहुत ही अजीज़ है मुझे। ये कितनी भी पुरानी हो जाए मैं कहती हूँ मैंने इसको नहीं हटाना। तो खैर मेकअप मेरा डन हो गया था। मैं अपना नेल पेंट लगा रही थी तो मैडम ने कहा कि मुझे भी नेल पेंट चाहिए, और इनके बाबा को इन चीज़ों का ना अपनी बेटी के साथ बड़ा शौक़ है। तो वो कहते हैं कि ना ये काम ना इसके मैं करूँगा। उनको बनाने आए ना तो वो इसके बाल भी खुद बनाए। वो कहते हैं कि ना मुझे पता नहीं क्या, बस अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक ऐसा ही रखे हमेशा। और मैं यही कहती हूँ अल्लाह पाक सबके बापों को और मेरे शौहर मेरे बच्चों के बाप को भी हमेशा हमेशा सरों पे कायम दायम रखे। अल्लाह पाक सबको जो है ना अपने ज़ोमान में रखे। बहुत जो है ना ऐसे बाप मिलना ना बहुत बेटियों के लिए मैं कहती हूँ अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं है। तो खैर जी, यहाँ पे मैं बिल्कुल तैयार हो गई थी। ओवरऑल लुक मेरी ये थी और बस मेरी बेटी भी तैयार हो गई थी। अब इन दोनों का ना मैं चलने से पहले, बिल्कुल निकलने से पहले जो है वो इनके कपड़े चेंज कराती हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ ये इतना गंदा कर देते हैं ना पूरे ड्रेस को। खैर जी, हम लोग वेन्यू पे पहुँच गए थे और वहाँ पे क्या कहते हैं, डिशेस क्या क्या थी वो भी मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। साथ साथ में जो है ना ये सारा फंक्शन था, थोड़ा बहुत मैंने हो सका तो मैंने कैप्चर कर लिया। वहाँ पे वॉन्टन थे, रोल्स जो होते हैं, और चिकन विद चीज़ फ्राइड थी स्टिक्स की तरह से, और कोरमा था बकरे का, और गाय की जो है वो बिरयानी थी, सादी वाली जो सफ़ेद चावल वाली बिरयानी होती है, पुलाव आई थिंक कहते हैं उसको। तो खैर जी, बस घर आ गए, आने की कोई व्लॉगिंग नहीं करी। और जाने से पहले मेरे साथ ये सीन हुआ कि जैसे ही मैं जाने के लिए घर से नीचे उतरी तो मेरे जो ये इन जूतों के हील्स हैं ना, वो हील्स, एक हील निकल गया। तो हस्बैंड ने कहा, मैंने हस्बैंड से कहा कि आप मेरा दूसरा भी निकाल दें, तो उन्होंने दूसरी हील भी निकाल दी। बस फिर मैंने सारी शादी जो है वो इसी तरह निकाली, और घर आते आते जो है ना वो इसके स्ट्रैप्स भी सारे बाहर आ गए थे। तो बस अब जो है वो
ख़ैर मुझे बहुत मसला हुआ, मुझे बस ये हो रहा था कि अल्लाह पाक शादी हॉल में जाना ये स्ट्रैप्स ना निकल जाएँ, लेकिन स्ट्रैप्स जो है वो घर आन के ही निकले। तो अब बस नेल पेंट हटाऊँगी, और ये वाला नेल पेंट इतना कोई ज़बरदस्त है ना, इसके नीचे साइड पे जो है ना उन्होंने कॉटन भी दी हुई है इस तरह से, और ऊपर जो है ना ये थिनर बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही, एक ही 2 ड्रॉप्स में जो है ना इतनी ज़बरदस्त कॉटन फिल हो गई थी, और मेरे सारे नेल साफ़ हो गए थे। मेरी बेटी के भी इसी कॉटन में नेल साफ़ हो गए थे। अब ड्रेसेस को जो है वो जगह पे लगा रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि पहले ही जो है ना मैंने इनको हवा लगा ली थी, आधा पौना घंटा मैंने जो है वो इसको हवा लगा ली थी, और सबके बच्चों सब बच्चों के कपड़े वगैरह को भी सबको हवा लगा ली थी फिर। और बस मैंने अब सोचा कि अब इनको ठिकाने लगा दूँ, क्योंकि अगर ये बाहर पड़े रहेंगे ना तो फिर काम रहता चला जाएगा। बच्चे जो हैं वो अल्लाह का शुक्र है लेट गए थे, सो गए थे तकरीबन, एक आधी कोई रह गया था शायद सोने से। तो बस अब जो है वो साथ साथ ही जो है वो अपनी भी थोड़ी सी मैंने सोचा कि थोड़ी सी तबीयत अजीब हो रही है, तो पहले हस्बैंड की चीज़ों को भी ठिकाने लगाऊं, और फिर जो है वो मैंने कहा मैं इस्बगोल खा लूँ बैठ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना अजीब सी तबीयत हो रही थी। हालांकि मैंने शादी में बिल्कुल थोड़े से धोने वाले चावल के ही खाए थे, बाकी और कुछ भी नहीं खाया था। इसी के साथ जो है वो मेरा व्लॉग भी एंड होता है। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।